गुड इवनिंग। ये अरे वो सब नहीं निकलना, उनको मैं बाद में रखूंगी। तो अभी शाम हो रही है और सुबह का सारा काम करके फिर है ना मैं बहुत थक गई थी। 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन है तो सो गई थी और शाम को उठी। आज आरू की भी तबीयत डाउन थी। आज मैं बहुत दिनों बाद सोई हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है शरीर में। तो आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। सारे दिन ऊपर नीचे भागते भागते मैं हो जाती हूँ परेशान, क्योंकि कपड़े सुखाने होते हैं उनको बार बार ऐसे देखने जाना पड़ता है जैसे कोई हमारा सोना चोरी ना कर ले। तो बहुत थकान हो रही थी मुझे। तो अभी ना चाय बनाते हैं। और देखिए आज मैंने कुछ काम नहीं किया था, सारा काम छोड़ रखा था। सुबह से लेके अभी तक के बर्तन है, कुछ नहीं किया। खा पी के नहा धो के पूजा करके खा पी के फिर क्या किया, मैंने कपड़े ऊपर से लेकर आई और पानी वानी का काम देखती रही। उसके बाद मैं सो गई, 3 बजे के करीबन सो गई। अब उठी हूँ। चलो तो बस अभी चाय बनाऊंगी और आरू मोलू को बोल रही हूँ कि तुम जाओ बाहर, मुझे काम करने दो। और अभी चीनी है ना वो ट्रांसफ़र करनी है मुझे कंटेनर में। तो ये छोटे मोटे काम करने हैं और शाम का काम तो करना ही करना है। लेकिन बस वही है कि तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो ढंग से ना तो वीडियो शूट हो रही है ना ढंग से कोई काम हो रहा है। और मैं भी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आजकल नहीं लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब शरीर सही होगा ना तो आप सारे काम कर लोगे, और जब आपकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो आप फिर क्या काम करोगे। इसी वजह से मैं सारे काम आजकल छोड़ देती हूँ कि जब मुझे शरीर में लगेगा कि हाँ आराम है तो फिर सारे काम तो मुझे करने ही है। और इतने सालों से आप मुझे काम करते ही देख रहे हैं कि मैं बस हमेशा काम ही करती रहती हूँ। तो जीवन तो कहते हैं इसी का नाम है। अभी मैं ना बस थोड़ी सी किचन को क्लीन किया है मैंने और चाय बनाऊंगी, मखाने भूनूंगी, उसके बाद चाय वगैरह पी के उसके बाद करूंगी बर्तन और उसके बाद बनाऊंगी खाना पीना। तो यहाँ पे है ना थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने घी डाला है और जो मखाने जो लेकर आए थे वो सारे के सारे भून दूंगी। तो चाय के साथ थोड़ा सा है ना ये नाश्ता हो जाएगा हेल्दी सा। खाने भूनते समय मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक डाला था और चाय केवल मैं पीने वाली हूँ, बाकी सबको मैं देने वाली हूँ नाश्ते में मखाने। खाइए, हेल्दी हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। जब इंसान की तबीयत खराब होती है ना तो इंसान सब कुछ खा लेता है और सही होते ही फिर इंसान आंख दिखाने लगता है। Am I right? मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद है मुझे। कितने सारे कपड़े अभी घड़ी करने हैं। ये सारे आज ही के कपड़े हैं, आज ही धो के सुखा कर लाई हूँ। ज्यादा नमक नहीं, ऐसे निकल जाता है इसमें से। मैं करवा दूंगा। तुम बेटा अपना होमवर्क कर लो तो मेरे लिए एहसान होगा। हो गया। हो गया। और ले लेना है बस। मैं सो गई थी तो मेरा फोन देखा गया है, बिल्कुल बैटरी लो हो गई। 9% बैटरी रह गई है फोन में। मैंने पिटाई लगाऊं तुम्हारी में। तो मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी और ये पालक के पराठे नहीं, पालक की रोटी बनाऊंगी मैं। तो मैंने आटे में थोड़ा सा पालक डाल लिया है ताकि रोटी भी थोड़ी सी हेल्दी हो जाए। और यहाँ पे है ना बस बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, आरू मोलू को दूंगी। और देखिए मोलू को इतनी भूख लग रही है ना कि पहले ही वो अपनी प्लेट लेकर आ गया कि मुझे खाना दे दो। तो अभी है ना आज के दिन तो हमारे वहाँ पे ठंडी काफ़ी कम थी, इसीलिए ना हम लोगों ने कम स्वेटर पहन रखे हैं। और लेकिन अब अचानक से फिर से ठंडी है ना बढ़ गई है। पता नहीं क्यों इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं कि फिर से हमको स्वेटर वगैरह टोपा वगैरह पहनना पड़ रहा है। तो मौसम बहुत बदल रहा है आजकल। यहाँ पे सब्जी बन गई है तो मोलू को थोड़ा सा मैं आलू और गोभी निकाल के दे रही हूँ और खाना लगा के दे रही हूँ। पता है खाने के वक्त भी उसको मखाने चाहिए। घर में अगर मैं मखाने भून के रख दूँ ना तो फिर मोलू है ना वो परेशान करता है, सारे दिन उसको मखाने खाने को चाहिए ही चाहिए। तो खाना पीना तो सब हो गया, सफाई भी हो गई पूरे किचन की, बर्तन भी मांज दिए इतने सारे। और यहाँ पे है ना मैंने सुबह के लिए ये जो मूंग होती है ना ये भिगो के रख दी है। तो सुबह ये जय के लिए हो जाएगा नाश्ता। और ये अनार, तो ये है आपके भाई साहब का सुबह का नाश्ता। तो चलिए अब लाइट करते हैं ऑफ और जाते हैं बच्चों के पास। मोलू सो गया? मोलू सो गया?
अरे मैं काम करके आई तब तक आज मेरा मोलू सो गया। बोल रहा था कि आप मैं ना बर्तन मांजने चली जाओगी, तो मैंने कहा मैं बस अभी आ रही हूँ बर्तन मांज के, और तब तक वो सो गया। आरू जग रही? आरू आरू दवाई खाई तूने बेटा? नहीं। दवाई नहीं खाई? पापा दे नहीं रहे। पापा ने दवाई नहीं दी? मुझे लगा कि दे दी आरू को दवाई। अरे हमारी बिटिया की तबीयत खराब है। तो अच्छा है कि मैंने अभी पूछ लिया, क्योंकि आज आरू को ना स्कूल से मुझे वापस लेके आना पड़ा था। आरू का स्कूल से फ़ोन आया था कि आपकी बेटी की तबीयत डाउन है, तो मैं उसको लेकर आई, फिर सीधे हॉस्पिटल लेके गई, चेकअप करा के लाई, उसके बाद में उसको दवाई वगैरह दिलवा के लाई। क्योंकि आरू कभी स्कूल से इस तरह फ़ोन नहीं करवाती है, तो उसकी तबीयत बहुत डाउन थी, फीवर भी आ गया था और उसका जुकाम है ना बहुत तेज़ था। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा भी आलस नहीं किया और साथ ही साथ उसको दवाई दिलवा के लाई। तो उसको दवाई देना ज़रूरी है ताकि सुबह तक वो ठीक हो जाए। और मैंने सोचा था कि उसके पापा दे देंगे, लेकिन वो भी भूल गए। वो भी थक जाते हैं, सारे दिन में परेशान होकर आते हैं, तो वो भी किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं दे देती हूँ। तो आरू को खांसी भी है और हल्का सा फीवर भी है, और बस वही मौसम बदल रहा है ना, तो उतरते मौसम चढ़ते मौसम की जो बीमारी होती है ना, वो अभी फिलहाल सभी के घर में ये चीज़ें चल रही हैं। सो जाओ, गुड नाइट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बोलू तो सो गया। गुड नाइट। वीडियो लाइक करिएगा। कल मिलते हैं, बाय बाय। हे एवरीवन, देखो हमारे पास कौन है। ए भागो नहीं, भागो नहीं, भाग रहा है वो मेरे ऊपर से। चल अंदर लेके चलो, अंदर ले जाओ इसको। बाहर कुत्ता उत्ता खाए। ए ले, अब जा जा जा, कहाँ जाएगा? जा, मेरे टाइल्स में तो दिख भी नहीं रहा है। बच्चे पागल हो गए खरगोश के पीछे। आरू अपनी सहेली को लेकर आई है स्कूल से, सुबह से उसके साथ में ही है। अब नहीं कर रहा, आपकी गोद में जाता है। मेरी गोद में चिपक के बैठा था ना वो, इसके लिए। मिट्टू कहाँ है मेरा? मिट्टू को दिखा, मिट्टू को दिखा इसको, मिट्टू को दिखा देगा भी चिल्लाने लगेगा। बेटू, बेटू का दोस्त आया। ये मेरा दोस्त, न्यू दोस्त बना है। मोलू मान जाओ, वो निकलेगा नहीं, पिंजरे में घुस के बैठ गया। नाखून बहुत पैद पने होते हैं, बहुत पने होते हैं नाखून। मेरा बेटा डर जाता है, घर में कोई नया मेहमान आ जाता है तो मेरा बेटा डर जाता है। मेरा बेटा बोलता है कोई क्यों आ गया उसके घर में, कोई क्यों आ गया। देख मिट्टू, ये कौन है? देख मिट्टू, दोस्त, नया दोस्त आया, नया दोस्त। मिट्टू नया दोस्त है। काटता नहीं किसी को, इसकी आदत है, काटेगा तो नहीं। सीधा बैठ जा बेटा, उल्टा हो रहा है तू। चौच रख रहा है मेरा बेटा, जो मेरा छोना बाबू है। पंख वो कर देगा। तू मेरा बच्चा है, छोटा सा, मेरा छोटा सा बच्चा है। मिट्टू, मिट्टू बेटू है मेरा, मम्मी बेटा है मिट्टू। ऐसे ही बैठते हैं। किची करो तो मम्मा को करो। नहीं करनी अभी, अब मैं गुच्छा करती हूँ, करनी है लेकिन पीछे करे। बेटू, बेटू मम्मी को बेटू, मम्मी को नहीं बोलू, नहीं बोलू, नहीं बोलू, बोलू नहीं, बोलूंगी। बेटू है, मम्मी का बेटू है तू, मेरा छोड़ना तो बेटू है, मेरा पाला चाहे तू। आजकल वो अपने पिंजरे में ज्यादा बैठता है, खुला रहता है, घुस जाता है पिंजरे में। ये देखो लाड़ प्यार हो रहा है, देखो खरगोश से लाड़ प्यार हो रहा है, खरगोश से। ये भैया ऐसा मारा देखो भैया, छोट क्या हो गया? ये आपसे इतना प्यार करता है, कुछ जानता भी नहीं है। पता नहीं, मुझसे है ही जानवरों को ज्यादा लगा होता है मुझसे बचपन से ही। मेरी मम्मी कहती थी, बोले
जानवर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आरू की गोद में से मेरी गोद में भागा है, देखो। को दे दो कि बहुत देर से बोल रही है, ये भाग रही है, डर रही है वो तो। भाग्य मत, तू कुछ भी करिए पर। अभी ना आरू की दोस्त के लिए बन रही है यहाँ पे सैंडविच, और देखिए मेरी आरू ने मेरी किचन का क्या हाल किया। बोलती है मैं बनाऊंगी, अपने हाथ से बनाऊंगी, और पूरी की पूरी किचन फैला के रख दी है। बच्चों ने काफी खेल कूद कर लिया। अब यहाँ पे उनकी भूख की बारी आ रही है, शाम का टाइम है अभी, तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बना देते हैं। आरू बोली सैंडविच ही खाना है। भाई आरू का तो फेवरेट है, आप सबको पता ही है। अब उसकी दोस्त आई है तो उसको उसका फेवरेट नाश्ता ही करना है। तो फिर मैंने ब्रेड मंगवाई और अभी यहाँ पे बच्चों को सैंडविच बना के दूंगी। बच्चे खा लेंगे और खेलने लगेंगे, क्योंकि आज है ना आरू अपनी फ्रेंड को ना अपने स्कूल से ही सीधी लेकर आ गई थी। ये दूसरे दिन की है और तबीयत ठीक है आरू की, दवाई दे दी थी तो कंट्रोल में आ गया था। और जब वो स्कूल से आई ना तो अपनी फ्रेंड को भी साथ में लेकर आई थी, मैं ही लेकर आई थी स्कूटी पे। तो आज उसकी फ्रेंड पूरे दिन मेरे घर पे थी और रात को जब मैंने खाना पीना उसको खिलाया उसके बाद फिर हम लोग उसको घर छोड़ने गए। तो चलिए बच्चों को पहले मैं नाश्ता बना के दे देती हूँ। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया और बच्चे है ना अब यहाँ बाहर आकर बैठ गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ गेट पे बैठती हूँ और आप लोग इन खरगोश को यहाँ पे खिला लो, क्योंकि कुत्तों से ध्यान रखना पड़ता है कि अचानक से कोई कुत्ते वगैरह या बिल्ली वगैरह ना आ जाए। और ये खरगोश ना वैसे हमारे नहीं है, हमारी गली में एक जन के हैं, तो वो ना हमारे घर पे खेलने के लिए उनको छोड़ जाते हैं। आरू मोलू जिद करते हैं तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ कुछ देर के लिए। और 2-4 दिन से लगातार वो लोग मेरे घर पे आ रहे हैं। और देखिए आरू के पास किस तरह से चढ़ रहा है। तो ये जो है ना ब्लैक कान वाला ये खरगोश है ना बहुत शैतान है ये, और जो ऊपर बैठी है ना वो थोड़ी सी शांत है। तो ये तो खाने पीने में और वैसे भी बहुत शैतानी कर रहा है, और वो बेचारी सीधी सादी सी बैठी रहती है। तो यहाँ पे खेल कूद करने के बाद यहाँ पे मैंने बनाई है अभी भिंडी की सब्जी। तो जल्दी ही खाना बनाया था ताकि मैं उसकी फ्रेंड को खाना खिला सकूँ, क्योंकि फिर वो जाएगी और उसको छोड़ने भी जाना पड़ेगा, तो जे आएंगे वो छोड़ आएंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। और वैसे भी पता है मैं उसके फ्रेंड से ना थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है और वो अपने अम्मा पापा के पास रहती है। तो होता है ना कि देखो तू है ना मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है। सो हाँ मैं कह रही थी ना कि वो होता है ना कि माँ की कमी बच्चों को फील होती है। जब मैं आरू मल्लू को प्यार करती हूँ तो बोलती है आंटी आप है ना कितना प्यार करते हो। मैंने कहा बेटा मैं आपको भी प्यार करती हूँ, मैंने कहा आप भी मेरे बच्चे हो। तो बस वही है कि बच्चे अपने हों चाहे दूसरे के हों, और हम तो माँ हैं चाहे अपने बच्चों की चाहे दूसरे की। सो इसी वजह से जैसे मैं आरू मल्लू की केयर कर रही थी ऐसे ही मैं उसकी भी केयर कर रही थी, ताकि उसको ऐसा बिल्कुल भी एहसास ना हो कि मेरी मम्मी नहीं है। अनक ऊधम नहीं खाना खाओ, तीनों जन चलो। देख कैसे ऊधम ऊधम कर रहे हैं तीनों के तीनों खाने की जगह। चलो खाओ फटाफट खाना। तो पूरा काम कर दिया किचन का और वीडियो शूट करना भूल गई, क्योंकि फोन है ना मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, ध्यान ही नहीं रहा। मैंने कहा कि चलो काम कंप्लीट करती हूँ। और आरू मोलू सब सो गए, मैं अकेली ही जग रही हूँ, क्योंकि मैं लेट नाइट भले काम हो जाता है लेकिन ये कि हो जाता है ना तो सुबह के लिए टेंशन फ्री हो जाती हूँ। किचन कम से कम साफ सुथरी है, सुबह एक कप चाय भी पियेंगे तो अच्छा लगेगा, तसल्ली लगेगी। सो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को करते हैं एंड बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।